गुड मॉर्निंग क्लास 7, दिस विल बी योर 10th लेक्चर प्रैक्टिस 2.5। बेटा इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चंस करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला गया है कि एक रूम है, उसका एरिया है 66 होल 2/5 स्क्वायर मीटर्स। उस रूम की लेंथ है 10 होल 1/5 मीटर्स। ब्रेथ आपको फाइंड करनी है। तो बेटा जब इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ, इसका मतलब जो रूम वैसे भी आपका रेक्टेंगुलर क्यूबॉइडल शेप में होता है, तो एरिया के हिसाब से हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए। तो अगर एरिया गिवन हो और लेंथ हमें निकालनी हो, या एरिया गिवन हो, लेंथ गिवन हो, ब्रेथ हमें निकालनी हो, तो हम एरिया को लेंथ से डिवाइड कर देते हैं। सिमिलरली अगर लेंथ निकालना हो तो हम एरिया को ब्रेथ से डिवाइड कर देते हैं, और अगर लेंथ और ब्रेथ दिया होता है, हमें एरिया निकालना होता है, तो हम लेंथ और ब्रेथ को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस एरिया को इस लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो हमें हमारी ब्रेथ मिल जाएगी। ठीक है बेटा, तो लेंथ, इसका लेंथ हमने मान लिया है एल, ये कितना दिया हुआ है 10 होल 1/5 मीटर, और ब्रेथ कितना, ब्रेथ हमने मान लिया है बी। तो एरिया कितना दिया हुआ है 66 2/5 स्क्वायर मीटर, और एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल एरिया, तो ब्रीथ इक्वल क्या हो जाएगा, एरिया डिवाइड्स बाई लेंथ। तो 66 होल 2/5 डिवाइड्स बाई 10 होल 1/5 मीटर। तो आप जब ये डिवाइड कर लोगे, जो आंसर आएगा वही आपकी रूम की ब्रेथ होगी। ठीक है, ये आपको आपके होमवर्क में ये डिवीजन खुद सॉल्व करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया है कि एक एरोप्लेन है, वो एरोप्लेन 4 होल 2/15 आवर्स में इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो वो 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 था। इसमें क्या था कि अगर इतने केजी शुगर 60 रुपीज़ की है तो 1 केजी कितने की होगी। तो हमने क्या किया था, कॉस्ट ऑफ शुगर को वेट ऑफ शुगर से डिवाइड कर दिया था। सिमिलरली अगर इतनी और इस टाइप का एक क्वेश्चन ये है 66, इसमें साइकिलिस्ट इतने आवर्स में इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो 1 आवर में कितना करेगा। तो हमने डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली अभी भी हम वही करेंगे। अगर हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 आवर में कवर होने वाली डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, तो ये क्वेश्चन आप अपने होमवर्क में सॉल्व करेंगे, ये आपको सॉल्व नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला गया है कि जो सुमित है उसने इतना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। जब उसने इतना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया तो उसको पता चला कि जितनी उसकी टोटल जर्नी थी उसकी 2/11 अभी भी बची हुई है। तो अब आपसे पूछा गया है कि टोटल जर्नी की लेंथ कितनी थी, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी थी। तो भाई जितनी उसने कर ली और प्लस जितनी रह गई, ये दोनों को हम ऐड कर देंगे तो वही हमारी टोटल डिस्टेंस होगी। देखिए बेटा, अब हमने मान लिया है कि टोटल डिस्टेंस कितनी है x किलोमीटर। अब हमारी जर्नी बची कितनी है, टोटल जर्नी के 2/11 यानी 2/11 ऑफ x, और हमने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली है 33 होल 3/11 किलोमीटर्स। तो अगर हम टोटल जर्नी में से जितनी जर्नी बची हुई है उसको माइनस कर देंगे तो हमें वो जर्नी मिल जाएगी जो हमने ट्रैवल कर ली है ना। तो x - 2/11x इज इक्वल टू 33 होल 3/11। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ नीचे 1 मान के एलसीएम हो जाएगा हमारा 11, तो इधर हो जाएगा 11x - 2x/11 इक्वल 366/11। ये हम लोग मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी देखिए बेटा, जो ये x, ठीक है, तो बेसिकली हमें x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि वही तो हमने टोटल डिस्टेंस मान रखी है। तो 11x - 2x 9x और अपॉन 11, और इधर ये 366/11। अब इधर हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा जब हम x की वैल्यू निकालते हैं ना, तो हम x को एक साइड कर देते हैं, बाकी सबको इक्वल के दूसरे साइड भेज देते हैं। तो अगर कुछ माइनस में होता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो प्लस में होता है वो माइनस में। सिमिलरली जो यहाँ डिवाइड में होता है वो इधर मल्टीप्लाई में, मतलब जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, और जो न्यूमरेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल 366 इंटू 11 अपॉन 11 इंटू 9। 11 से 11 कैंसिल, और 9 3 से 3 टाइम्स कैंसिल, और 366 3 से 122 टाइम्स कैंसिल। तो जब हम लोग 122/3 को मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 40 होल 2/3 किलोमीटर्स। यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोला गया है कि एक स्कूल में जितने स्टूडेंट्स हैं उनके 3/7 बॉयज़ हैं और 288 गर्ल्स हैं। तो आपको नंबर ऑफ बॉयज़ निकालने हैं। तो अगर हम टोटल स्टूडेंट्स में से गर्ल्स को माइनस कर दें तो हमें नंबर ऑफ बॉयज़ मिल जाएंगे, और नंबर ऑफ बॉयज़ हमारा एक और तरीके से दिया हुआ है, क्या, टोटल स्टूडेंट्स के 3/7।
7। ठीक है, तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरह टोटल स्टूडेंट्स हमने मान लिए हैं x। अगर टोटल स्टूडेंट्स x है और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 288, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे टोटल स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स यानी x माइनस 288। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 3/7 ऑफ x। इसका मतलब x माइनस 288 भी नंबर ऑफ बॉयज है और 3/7 ऑफ x भी नंबर ऑफ बॉयज हैं, तो ये आपस में इक्वल होंगे। तो ये हमने इक्वल किया। अब हमें x की वैल्यू पहले तो निकाल ली है, फिर हम x में से 288 को माइनस कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ बॉयज मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले x वाले टर्म को इधर ले आएंगे और खाली वाले टर्म को उधर ले जाएंगे। तो ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का, ये प्लस का है, इधर आ जाएगा तो माइनस का। तो x माइनस 3/7x इक्वल 288। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे हम, तो ये आपका हो जाएगा 7x माइनस 3x अपॉन 7 इक्वल 288। तो 4x अपॉन 7 इक्वल 288। ये 7 यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में, यानी x इक्वल 288 इंटू 7 अपॉन 4। 4 से 288 कैंसिल हो जाएगा 72 टाइम्स, और 72 इंटू 7 इज 504। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने आ गए 504। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे 504 माइनस 288 दैट इज 216। ठीक है, अब ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन 9 और 10 जो थे ये थोड़े अपर स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे, ये आएंगे तो आपके में आगे चैप्टर आएगा लीनियर इक्वेशंस, उसमें आएंगे ये, बट इसमें यहाँ पर दे दिए तो ये हमने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू क्लास।